हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, ये तीनों फ़र्क कॉन्सेप्ट्स हैं। इनमें से हर एक रिलेटेड है टेम्परेचर ऑफ बॉडी के साथ, जिसकी वजह से ये तीनों आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं। किसी भी चीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज करने के दो तरीके हैं, या उसको हीट दें या उस पर वर्क करें। पहले हीट को देखें। वाटर का टेम्परेचर रेज करने के लिए पानी को हीट किया जाता है बाय प्लेसिंग वाटर पॉट ऑन सम फ्लेम। किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इस तरह भी रेज किया जा सकता है कि उसको किसी हॉटर ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में लाया जाए। इसी तरह ज़मीन सूरज की वजह से हीटअप होती है, हालांकि डायरेक्ट थर्मल कांटेक्ट कोई नहीं है इनका। तो इन थ्री एग्जाम्पल से ये बात एविडेंट है, वाजे है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कोई चीज़ हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में फ़्लो की है, और ये हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में तब तक फ़्लो करती रहेगी जब तक टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। इस फ्लो करने वाली चीज़ को कहते हैं हीट, और हीट ट्रांसफ़र की वजह बनी टेम्परेचर डिफरेंस। हीट को एनर्जी इन ट्रांजिट भी कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट है जूल, और कॉमनली यूज यूनिट है कैलोरी। और ये 1 कैलोरी होती कितनी एनर्जी है? ये बहुत थोड़ी एनर्जी होती है, इतनी जितनी कि 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करके 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक करने में यूज़ होती है, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करना। इसी तरह अगर 1 kg ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज किया जाए तो 1 किलो कैलोरी एनर्जी यूज़ होगी। बिसाइड्स हीटिंग, मतलब हीटिंग के अलावा किसी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करने का एक जनरल मेथड भी है, टू डू वर्क ऑन द बॉडी। अपने हैंड्स को आपस में रब करके वार्म करना, यानी कि रगड़ के वार्म करना। नेल यानी कील को हैमर से हिट करने पे नेल हीटअप हो जाता है, और जैसे दही को घुमाने पे वो हीटअप होती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं चर्न कर्ड। और टायर को पंप करें विद अ हैंड पंप तो ऐसे में पंप हीट हो जाता है। इन तमाम एग्जांपल्स में वर्क किया गया बॉडी पे, और बॉडी वार्म अप हुई विदाउट सप्लाइंग हीट। नतीजा, कंक्लूजन हम ये ड्रॉ करते हैं कि हीट और वर्क दोनों से ही बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मगर ये दोनों डिस्टिंक्ट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, यानी मुख्तलिफ। पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? वर्क को टेम्परेचर डिफरेंस की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग के बीच एक्सचेंज होता है बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, जबकि हीट ट्रांसफ़र होती है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। इक्विवेलेंस ऑफ हीट एंड वर्क। काउंट रमफर्ड, जेम्स जूल्स और कुछ और ने मिलकर इनकी इक्विवेलेंस निकाली थी। 1798 में काउंट रमफर्ड, जो कि एक आर्टिलरी इंजीनियर था, उसने ऑब्जर्व किया कि जब गन मेटल की बोरिंग की जा रही हो तो बहुत सारी हीट पैदा हो रही होती है। जाहिर है, बोर करने में मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व है। लोहे के अंदर लोहा डाल के होल किया जाता है तो फ्रिक्शन के नतीजे में हीट प्रोड्यूस होती है। और कितनी हीट प्रोड्यूस हुई ये बोर के मास पे नहीं बल्कि फ्रिक्शन पे डिपेंड करती है। जेम्स जूल्स ने 1845 में कुछ एक्सपेरिमेंट किए ताकि पता चला सके कि कितना वर्क करने के नतीजे में कितनी हीट प्रोड्यूस होती है। और नतीजा क्या निकला कि जितना वर्क करेंगे उतनी ही हीट प्रोड्यूस होगी, यानी डायरेक्ट रिलेशन। और अगर इक्वालिटी का साइन लाना है तो साइंटिस्ट के नाम पे जे लिख लेते हैं, जो कि है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इसको जूल्स कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसकी डेफिनेशन है रेशियो ऑफ वर्क डन इन जूल्स टू द हीट प्रोड्यूस्ड इन कैलोरीज। कैलोरीज पुरानी यूनिट है। करंटली जो दुनिया में जूल की एक्सेप्टेड वैल्यू है वो है 4.18 जूल्स पर कैलोरी, और एसआई यूनिट में इसकी यानी मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट की वैल्यू होती है 1। Study with me, a learning experience.